क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहली पंक्ति है इसमें 3 संख्याएं लिखी हुई है, 8 है, 7 है, 41 है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 41 यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है। और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि 8 और 7 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 41 से छोटी संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो ये 8 है, 7 है, ये दो छोटी संख्या है 41 से। तो इन दो छोटी संख्याओं के द्वारा 41 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि छोटी संख्या के द्वारा ये बड़ी संख्या कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस तरह से हमें यहाँ पर सोचना होगा। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि 8 और 7 के द्वारा 41 कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम 8 गुणा 7 तो करेंगे ही, जिससे कि क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। लेकिन 41 तो नहीं आया। 41 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 56 में से 15 घटाना होगा। जैसे ही हम 56 में से 15 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। लेकिन समझना तो ये है कि ये 15 कहाँ से आएगा। तो आपको क्या करना है, 8 गुणा 7 तो करना ही है, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। और जिन दोनों अंकों का आपने गुणा किया है, यानी कि 8 और 7 का गुणा किया है, इन्हीं दोनों अंकों को आपको जोड़ना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणनफल में से योगफल को घटा देना है। यानी कि दोनों अंकों का गुणनफल कितना आया, 56 आया। दोनों अंकों का योगफल कितना आया, 15 आया। गुणनफल में से योगफल को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। और यहाँ पर आवश्यकता भी किसकी थी, 41 की ही थी। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में लगाकर देखते हैं। और ये देखते हैं कि यहाँ पर 43 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, 12 गुणा 5 करना है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। फिर माइनस का चिन्ह, इन दोनों संख्याओं का ही हमें योगफल करना है। यहाँ पर 12 गुणा 5 करेंगे 60 आ जाएगा। 12 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। और 60 में से 17 घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आपको पता है कि 60 में से 17 घटाया जाएगा तो 43 ही आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें 43 ही लेकर आना था। अब यही पैटर्न हम तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है। करना क्या है, यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई है, कौन कौन सी है, 10 है और 13 है। इन दोनों संख्याओं का ही तो हमें गुणा करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है और इन दोनों संख्याओं को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो 10 गुणा 13 तो कितना होता है, 130 होता है। और 10 प्लस 13 कितना होता है, ये आपको पता है कि 23 होता है। 130 में से अगर 23 घटाया जाता है ना, तो फिर कितना आ जाता है, 107 आ जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 107 आएगी। आप ये देख सकती हो कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।